गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मुझे अपनों के खोने का बहुत भय रहता है। अतीत में जो हुआ इसलिए डर सताता रहता है। महाराज जी, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? अपना कौन है? मम्मी। तो मम्मी के स्वरूप को तो जाना नहीं, शरीर ही को तो मम्मी माना है। नहीं, ये पहले नहीं था किसी का शरीर, और ये तो पक्का है बाद में किसी का नहीं रहेगा। तो बीच में जितना तारीख और तिथि और समय है उतना ही रहेगा भैया। अब चाहे तुम इसे भगवान को गाली दो और चाहे उनकी जय जयकार करो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये ऑफिस केवल टाइम के लिए है बस। जितना तुम्हें टाइम दिया गया है उसी इतने इस ऑफिस में रहोगे। नहीं, ये ऐसी ऑफिस है कि तुम्हारा टाइम खत्म होते ही इस ऑफिस को भी नष्ट कर दिया जाएगा, तुमको भी हटा दिया जाएगा, इसका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। ये ऐसी सरकारी ऑफिस है, इसका सबसे पहला काम होगा इसको मिटा देना। नहीं होता? जहां ट्रांसफर हुआ ऑफिसर का, तो उसकी ऑफिस पहले नष्ट की जाती है। तो इसमें परेशान क्या होना है, तो जाना ही भैया। इसी यही बात हमारे मन में आई थी बचपन में, जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे। तब हमें यही बात आई कि अम्मा मर जाएंगी, पिताजी भी मर जाएंगे। अब कोई भी यहाँ टिकाऊ नहीं, सब मरने वाले हैं। अब पूर्व का ऐसा कुछ था तो हमको टिकने नहीं देना था, इसलिए लगा कि हम किससे अपनापन करें। यार, सब कोई नष्ट होने वाला, कभी भी कोई मर सकता है। कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्यार करें और वो सदैव हमारे पास रहे। तब एक रास्ता निकला कि एकमात्र भगवान के सिवा और कोई ऐसा नहीं। 11 वर्ष में तो घर छोड़ दिए थे, भाग पड़े थे भगवान की तरफ। तो अगर ये बात आपको चुभ रही है कि कोई अपना नहीं, अपनों से वियोग ही होगा, तो ऐसे अपने हैं श्यामा श्याम, पकड़ के देख लो, कभी अनंत काल में भी वियोग नहीं होगा। क्योंकि वो अविनाशी है और तुम भी अविनाशी हो। तुम्हारा शरीर विनाशी है, तुम अविनाशी हो। अगर अविनाशी श्यामा श्याम को अपना मान लो, जो चाहो मान लो। वो तो बड़े कृपालु है। कोई उनको बहन मानता है, कोई बेटी मानता है, कोई स्वामिनी मानता है, प्रभु को कोई सखा मानता है, कोई पिता मानता है, कोई पति मानता है, कांता भाव गोपीजन प्रीतम। ये ऐसे कृपालु कि इनको जो चाहो मान लो, पर इनको मान लो। अगर इनको मान लो तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि अपनों के बिछुड़ने से। और यहाँ कोई अपना नहीं, सपना है सब। पता नहीं कब तक ये शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं। अभी आप गेट के बाहर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई भरोसा नहीं। अभी हम जो बोल रहे हैं अगला शब्द बोल पाएंगे कि नहीं, इसका भी भरोसा नहीं। ढेर पानी का बुलबुला किस समय फूट जाए, इसका कोई भरोसा। अब क्या प्यार करे यहाँ। यहाँ तो अज्ञान की दशा में नहीं कहते कि हम जन्म जन्म का हमारा आपका संबंध है। किसका संबंध है जन्म जन्म का? बोले हमारा आपका संबंध है। ना तुम अपने को जानते हो ना उसको जानते हो, तो संबंधी कैसे हो गए? तुम शरीर को जानते हो, शरीर तो कुछ वर्षों वाला है, अभी मिट जाएगा। तो संबंध किसका रहा? बोले झूठा आदमी बोल रहा है। नहीं कहते लोग कि हमारा आपका तो जन्म जन्म का जन्म जन्म का संबंध हमारा आपका नहीं है, हमारा आपका है। आपका ले ये शरीर जो है ना, ये जन्म जन्म के संबंधी ले। पिछले जन्म में भी माता पिता पत्नी पुत्र परिवार रहा, कहाँ हमें याद है? अरे इसी जन्म में हम माता के गर्भ में 9 महीने रहे। कुछ पता है हमें क्या हालचाल थे हमारे? लभी नहीं पता। तो फिर हम कैसे कहें कि कोई हमारा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। यही बात जब आ जाएगी तो एक सच्चे भजन करने वाले भक्त बन जाओगे। पर ये बात टिकाऊ नहीं है। जहां कोई गले में हाथ डाल के बोला आपसे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, तो ऐसा भूल जाएगा। तो लगे कोई तो मिला अपना। फिर जब धोखा होगा काल के द्वारा, काल किसी को बख्शता नहीं, तब फिर तुम कहोगे कि हे भगवान कितने निर्दयी हो। कोई तो जीवन में मिला था, तुमने उसको भी लूट लिया। ऐसा ही होता है ना। ये सब अज्ञान का खेल है, माया का खेल है। सच्चे दोस्त श्री कृष्ण